महादेव जी का पहला विवाह हुआ था सती माता के साथ, दक्ष राजा की कन्या। एक बार एक सभा में महादेव जी इत्यादि सब आए हुए थे। दक्ष राजा का इंतजार हो रहा था। महादेव जी की एक आदत थी, महादेव जी को जब भी समय मिलता ना, वो श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। वो खाली नहीं बैठते थे, उनको जहां खाली समय मिला वो नेत्र बंद करते और श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। अब उनको लग रहा है कि दक्ष राजा को आने में तो देर है, थोड़ा राम नाम संकीर्तन किया जाए। वो अपने नेत्र बंद करते हैं और भजन में लग जाते हैं, लीन हो गए। उनका नेत्र बंद करना हुआ और कुछ ही देर में दक्ष राजा का आना हुआ। क्योंकि वो भगवान के नाम में इतने मग्न हो चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। दक्ष राजा आते हैं, सब उनके स्वागत में खड़े होते हैं सिवाय महादेव जी। दक्ष राजा को बड़ा क्रोध आया। दक्ष राजा क्रोध में आकर बड़ा भला बुरा कहते हैं। दक्ष राजा कहते हैं, ये अमंगल स्थान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, इसे क्यों बुलाया गया है? अरे ये तो देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। कहते हैं कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उनके एक एक श्लोक के हजारों मतलब होते हैं, तो इसीलिए टीकाकार होते हैं। टीकाकार कौन होते हैं? जो बड़े बड़े ग्रंथों को अपने मत से समझाते हैं कि ऐसा लिखा गया होगा या ये मतलब होगा। तो कुछ टीकाकार है जो ये सब बातों पर लिखते हैं कि गुणी व्यक्तियों की निंदा उनकी स्तुति होती है। कैसे? 3 बातें कही। पहली चीज, अमंगल स्थान में रहता है। कई बार आप देखेंगे भोले बाबा का जहां मंदिर होता है ना, उसी के आसपास शमशान घाट भी होता है, जहां पर सारे काम किए जाते हैं मृत्यु के बाद के। अब ये बात बताइए, स्थान अमंगल कैसे हुआ? अगर आपको पता है कोई स्थान अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? कोई जाएगा? अगर आपको पता है कि ये स्थान अमंगल है, वहां कोई नहीं जाएगा। पर वहां जाने से आप खुद को रोक सकते हैं। एक ना एक बार तो वहां जाना ही पड़ेगा। और अमंगल कैसे? वहां तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति आपके, मतलब मान लीजिए किसी के परिवार से किसी की मृत्यु हो जाए तो वहां परिवार का सदस्य होने के नाते जाना पड़ता है। जब तक व्यक्ति वहां खड़ा होता है ना, उसको जीवन का सच समझ में आ जाता है। उसको लगता है कि सब व्यर्थ है, कुछ साथ नहीं जाने वाला, ये जो भागा दौड़ी कर रहे हैं कोई काम की नहीं। क्योंकि अमीर से अमीर भी वहीं आता है और उसी के बगल में गरीब से गरीब है। दोनों की चिता एक साथ है और कोई अंतर नहीं है। एक सी लकड़ियां, एक सा कपड़ा, सब कुछ। ऐसा नहीं धनवान के लिए सोने की लकड़ियां आ रही है, नहीं, बिल्कुल एक। तो जब तक वहां खड़े रहो, संसार का सच समझ आता है। भले ही वहां से बाहर निकलते हुए संसार फिर खींच लेता है अपनी ओर, लेकिन जब तक वहां रहते हैं सब कुछ व्यर्थ लगता है। तो ये स्थान अमंगल कैसे हुआ? दूसरा क्या कहा? भूत प्रेतों के साथ रहता है। क्या गलत करता है? विचार करिए, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं। बाहर हनुमान जी महाराज बैठे घोटा लेकर, हम आपको नहीं जाने दे। उनके प्रभु आराम कर रहे हो तो भूत प्रेतों को तो कहां से आने दे। श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा उनके पट 12 बजे तक खुले रहेंगे, उसके बाद उनके पट भी
लेकिन भूत प्रेत तो 12 बजे के बाद आने शुरू होते हैं। तो भोले बाबा भूत प्रेतों को अपने पास रख के हमारा तो फायदा ही कर रहे हैं। वो भी पट बंद कर लेंगे तो भूत प्रेत कहां जाएंगे, हमारे आपके पास। हमारा तो वो फायदा ही कर रहे हैं, उनको अपने पास रख के। और अंत में कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। सही कहा, नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाइए, ये समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? वो देवता थोड़ी है, देवों के देव, वो उनसे ऊपर बैठेंगे, उनके साथ क्यों बैठेंगे? कोई देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है। तो उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन गई। यानी क्या गलत कहा उसने, देखा जाए तो ये तो स्तुति है। लेकिन जो भी बीच सभा में कहा, कहना नहीं चाहिए था। महादेव जी माफ कर देते हैं। महादेव जी ने घर आकर सती माता को कुछ नहीं बताया। अब यहां पर कुछ दिनों बाद दक्ष राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, बहुत बड़ा यज्ञ। सबको बुलाया, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण, सबको न्योता गया है सिवाय एक को, महादेव जी। उनके घर न्योता। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में किसी की शादी है, तो उस दिन मोहल्ले में बड़ी चहल पहल रहती है, सब तैयार होकर निकल रहे हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही है, बारात की आवाज है। तो आज आकाश मार्ग में बहुत चहल पहल है, सबकी सवारियां अपनी अपनी आवाज कर करके सब निकल रहे हैं, कोई किसी पे बैठ के, कोई किसी पे बैठ के। पार्वती सती माता सोचे ये सब कहां जा रहे हैं। नारद जी को अच्छे से पता है न्योता नहीं आया है, फिर भी जाते हैं। नारद जी कहते अरे माता आप तैयार नहीं हुई, मैं तो सोचा आपके साथ ही हो लूंगा। माता ने कहा कहां जाने के लिए, सब कहां जा रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, आपको नहीं बुलाया? माता ने कहा नहीं। नारद जी को यह भी पता है कि सभा की बात महादेव जी ने नहीं बताई है। नारद जी कहते अच्छा, लगता है दोनों सभा की बात भूले नहीं है। माता ने कहा कौन सी बात? नारद जी सब बताते हैं। माता ने कहा ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर दामाद के बीच ऐसे झगड़े हो रहे हैं बाहर, और यहां गलती उनके पिता की है। माता ने कहा मुझे भी किसी हाल में वहां जाना पड़ेगा। अंदर जाती है, दिखा ऐसे रही है जैसे उनको सब कुछ पहले से ही पता है। माता ने कहा तैयार हो जाइए, पिताजी के घर जाना है। महादेव जी नेत्र बंद कर कर बैठे। महादेव जी ने कहा न्योता आया है? आया है तो चलो। सती माता कहती है मुझे कैसा न्योता, मैं बेटी हूं घर की। महादेव जी कहते आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। सती माता ने कहा आप समझते नहीं है, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते अच्छा है नहीं आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा, मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा। दोनों में थोड़ी बाताबाती हो जाती है। माता कहती है मुझे तो जाना है। माता चली गई। एक बात, जितनी भी यहाँ पर शादीशुदा बैठे हैं, दंपत्ति बैठे हैं, जिस दिन झगड़ा हो, क्योंकि झगड़ा होता है, बर्तन है आवाज करेंगे, ऐसी कोई शादी नहीं है जिनमें झगड़ा ना हो। लेकिन जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाना, कभी मत जाना।
2 दिन बाद चले जाओ। 2-3 दिन बाद जैसे ही चीजें थोड़ी ठंडी हो, जाओ अपने मायके, वहां पर कुछ दिन रह कर आओ शांति से। लेकिन जिस दिन झगड़ा हो उस दिन घर छोड़कर नहीं जाना आपको भी, क्योंकि उनके लिए तो चलो एक शांति मन में रहती है, पता है कहां गई है। यहां तो यही नहीं पता गए कहां, तो झगड़ा और चिंता ऊपर से और डबल हो जाती है, कहां चले गए। तो घर छोड़कर उस दिन नहीं जाना। माता चली गई। भगवान कहते हैं अब ये वापस नहीं आएगी, मेरा जो अपमान वहां होगा ये देख नहीं पाएगी। फिर भी नंदी को भेजते हैं, तुम जाओ साथ में, ध्यान रखना। देखिए जैसे नियम होते हैं, आप किसी की भी पूजा करवाइए, किसी की भी कथा करवाइए, सबसे पहली पूजा किसकी होगी? गणेश। बिल्कुल मायने नहीं रखता कौन से भगवान का कीर्तन है, कौन से भगवान की कथा है, पहली पूजा गणेश जी की। तो जितनी भी सभाएं होती थी वहां पर आपने भले ही न्योता दिया हो नहीं दिया हो, 3 स्थान रखने पड़ेंगे। किस किस के? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 देवों के स्थान। अभी भी पूजा पाठ में 3 देवों के स्थान होते हैं, नियम है ये। तो उस समय सभाओं में भी होते थे। आपको बुलाना नहीं बुलाना आपके ऊपर है, स्थान रखना पड़ेगा। माता जाती है, चाक देखा जाकर ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु भगवान का स्थान है, लेकिन महादेव जी का स्थान नहीं है। इतना बड़ा अपमान, जो नियम कोई नहीं तोड़ता वो उनके खुद के पिता ने तोड़ दिया। वो कुछ कहे इससे पहले दक्ष राजा आते, अरे तुमको किसने बुलाया? मैंने तो न्योता नहीं भेजा, अपने पति के साथ रहकर उस जैसी हो गई हो, बिना न्योते कहीं भी पहुंच जाती हो। सती माता कहती है मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। क्यों कही इतनी बड़ी बात? ये दिखाने को कि उसने कोई भी रूप लिया हो, असल में वो क्या है? दुर्गा, काली। असल में तो रूप यही है, सती माता, पार्वती माता, 10 नाम दे दो, असल में क्या रूप है? ये दुर्गा का रूप है, काली का रूप है। तो उन्होंने कहा मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे, कि बेटी ने पति के लिए पिता को ही मार दिया। पर मुझे दुख है, इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, तो मैं इस शरीर को ही खत्म कर दूंगी, क्योंकि इसके साथ, इस अपमान के साथ मैं वापस अपने पति के पास तो किस मुंह से जाऊं मैं उसके पास? उसने मना किया था मुझे मत जाओ, मुझे बड़ा भरोसा था अपने पिता पर, मैं चली आई, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दी। अब नंदी देखे कि देखते देखते क्या हो गया, वो दौड़ा दौड़ा जाता है महादेव जी के पास। महादेव जी अपने गण को, वीरभद्र नामक गण को भेजते हैं। उन्होंने कहा सब कुछ तहस नहस कर दो, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। वीरभद्र जाते हैं, सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, दक्ष राजा के सर और धड़ को अलग कर देते हैं। विष्णु भगवान महादेव जी के पास जाते हैं। यज्ञ है, यज्ञ धर्म का कार्य है, और धर्म का कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। यज्ञ तो पूरा करना पड़ेगा। कैसे करे? जो यजमान है वो ही नहीं रहे। तो दक्ष राजा को फिर बकरे का सर लगाया गया, वापस जीवन दान देने के लिए बकरे का सर लगाया जाता है, यज्ञ पूरा किया जाता है। यज्ञ के बाद वो माता का शरीर लेकर महादेव जी परिक्रमा कर रहे हैं। सब काम भूल गए अपना। 3 देव कहने को थोड़ी है, तीनों को कार्य सौंपे गए हैं। ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते, विष्णु भगवान पालन का। हम क्यों विष्णु भगवान को ज्यादा पूजते हैं?
क्योंकि पालन पोषण वो ही करते हैं। और महादेव जी काल है, वो विनाश का काम करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, विष्णु भगवान कर रहे हैं, महादेव जी तो परिक्रमा कर रहे हैं। संतुलन बिगड़ रहा है। तब विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका। एक एक करके वो माता के अंगों को काटने लगता है। जहां जहां एक एक अंग जाकर गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध है कामाख्या देवी। ये सब सती माता के अंग हैं। जब कुछ बचता नहीं है वापस तप करने चले जाते हैं। अब वही सती माता हिमाचल राजा के यहाँ पर पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है, बड़ी होती है, विवाह योग्य। नारद जी जाते हैं हिमाचल राजा के यहाँ। हिमाचल राजा ने कहा कन्या बड़ी हो गई है, कोई अच्छा वर बताइए। हम भी जब बच्चे बड़े हो जाए तो अपने दोस्त इत्यादियों से कहते हैं ना कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। तो नारद जी से कहा उन्होंने, नारद जी ने, अब नारद जी को सब पता है। नारद जी ने कहा बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का कौन है, क्या नाम है? बोले नाम है महादेव। अच्छा है, बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है, धन इत्यादि है। बोले नाम इतना है, धन इतना है कि उनके दर पर ब्रह्मा विष्णु आते हैं। अच्छा, आपका देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है, रिश्ता पक्का। कुछ नहीं देखा, दिखता कैसा है, क्या है, रिश्ता पक्का। तारीख निकलवा रहे हैं यहाँ पर। अब नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि रिश्ता मैंने पक्का कर दिया, लेकिन महादेव जी से बात मैं नहीं करूंगा, वो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। विष्णु भगवान जाते हैं। विष्णु भगवान ने कहा प्रभु बहुत समय हो गया, अब विवाह कर लेना चाहिए। कन्या बहुत अच्छी है, आप देखिए तो सही। कन्या दिखाते हैं तो महादेव जी कहते हैं अरे ये तो सती ही है जो वापस आई है। मान जाते हैं।